देखिए, आपकी सेहत सिर्फ यही है जो एक मांगने वाले फकीर की होती है। आप हर कंट्री के दौरे में जाते हैं पैसे मांगने, आपकी उतनी इज्जत हो रही है जितनी एक फकीर की होनी चाहिए। बांग्लादेश देखें कि उसने अपने $50 अरब के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कर लिए हैं, और हम वहीं बैठे हुए हैं और ये बातें कर रहे हैं कि हमने आईएमएफ के पास जाना है, कि आईएमएफ के पास नहीं जाना, और किस मुस्लिम ममालिक से क्या पैसे लेने। लेकिन ये वही स्टेटें हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, यूएई और जो ये खलीजी रियासतें हैं, इन सब ने मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दे रखे हैं। ये वही स्टेटें हैं जो कभी आज तक फलस्तीन पे नहीं बोली, ये वही स्टेटें हैं जो आज तक बर्मा पे कभी नहीं बोली, ये वही स्टेटें हैं जो अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेती हैं। आप अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मुझे ये बताएं, आपके साथ खड़े होने, किसी मुल्क को आपके साथ खड़े होने का क्या फायदा? आप जिसके साथ खड़े होते हैं उसकी जेब में डाल लेते हैं आप। मेरा मतलब टर्की है, उसके साथ भी आपके रिलेशनशिप सिर्फ डॉलर बेस है। बल्कि आप हम जो इसकी बात कर रहे हैं, 2.3 बिलियन जो इस वक्त चाइना से आया है, आईएमएफ से 2 बिलियन आने का अंदेशा है, और फ्रांस का जो आपका डेफर्ड हुआ है लोन। लेकिन अगर ये पैसा, इस पैसे से रिलीफ कॉमन मैन तक आज ना गई आज के दौर में, क्योंकि 21 प्रोजेक्ट पहले हो चुके हैं जिससे आपने लंदन और दुबई की प्रॉपर्टियां खरीदी हैं। लेकिन इन हालात में, इन सर्कमस्टांसेस में अगर पैसा कॉमन मैन तक ना गया इसका असर, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सीरियस होंगे। तो उस मुल्क में जो तेल है वो 250 रुपए लीटर है। सो इट मींस कि जो मसाइल हैं वो बड़े गंभीर हो गए हैं पाकिस्तान में। आईएमएफ के साथ डील जो है वो चल रही है, डॉलर 201, 2 पे, 3 पे, 4 पे चल रहा है, और जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी रिव्यू करने की बातें हो रही हैं पाकिस्तान में। उधर आप चले जाएं रशिया की तरफ से, जो पाकिस्तानी बैंक हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकते। वो कहते हैं जी डॉलरों में हम पेमेंट नहीं कर सकते रशियन ऑयल की। जो जिसे वो कहते हैं ना कि इस जंग की वजह से जो है वो एलसीज नहीं खोली जाती, और ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो भी डरती हैं। और क्योंकि अगर ये लेटर ऑफ क्रेडिट खुलता है रशियन ओरिजिन जो क्रूड ऑयल की वजह से, और तो अमेरिका की सैंक्शंस लग सकती हैं, यूनाइटेड किंगडम की सैंक्शंस लग सकती हैं, यूरोपियन यूनियन की सैंक्शन लग सकती हैं। तो पाकिस्तान की इतनी सी इकोनॉमी है और हम तो ये, हमारे बैंक्स तो ये कर ही नहीं सकते। जबकि इंडिया जो है, उसने आपको बताया था, मैंने थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट शेयर की थी मैंने, कि इंडिया ने अगर फरवरी में 1% क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, तो आज 20%, 18% के करीब इंडिया जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट। देखिए, यूएई ने कश्मीर के अंदर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट एंगेज कर लिए। उसके बाद G20 का भी, G20 के 190 मीटिंग्स है, उसमें से एक मीटिंग वहां होगी। बल्कि मैं यहां तक यह समझता हूं कि भारत उसमें बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, क्योंकि अभी तक हालात इतने साजगार नहीं है। वो देखें, शोकेस तो करेगा, देखें आके यार लोग इन्वेस्ट करें, लेकिन कोई एक छोटी सी चीज भी उसको डीरेल कर सकती है। अगर पेट्रोल सस्ता ना किया गया, अगर दूसरी खाने पीने की अशिया में सब्सिडीज ना दी गई, अगर ये फौरन पैसा लंदन दुबई चला गया, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस शहबाज शरीफ साहब भी पे करेंगे। उनकी तो गवर्नमेंट शॉर्ट पीरियड हो जाएगी, उनका तो टेन्योर छोटा हो जाएगा, लेकिन पूरी कौम इसके प्राइसेस देगी। क्योंकि उसकी वजह देखें, आज मैं खबर पढ़ रहा था श्रीलंका के अंदर, आलिया श्रीलंका के अंदर, आप एज ए सिविलियन यू कैनॉट बाय पेट्रोल। आप पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल नहीं ले सकते। सिर्फ बसें और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल ले सकती है। आम शहरियों के लिए पेट्रोल बैन कर दिया गया है। और छोटा सा आइलैंड है, आप तो बहुत बड़ा कंट्री है, और आपके हालात जिस तरह के हैं, मैं हमेशा सबसे पहले एक जो चीज मैं हमेशा आज भी देख कर आया हूं पाकिस्तान में, और हमेशा सबसे बड़ा एडवोकेट रहा हूं, कि आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन से नहीं बचेंगे। आपको शराफत प्रमोट करनी पड़ेगी, आपको करैक्टर प्रमोट करने पड़ेंगे, आपको जो डुअल नेशनल आपके लीडरान है उनसे जान छुड़ानी पड़ेगी, वरना आपके पास अब गलती की गुंजाइश कोई नहीं है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि कोई भी इसको सीरियस ले रहा हो, क्योंकि अदारे कोनों में छुपे फिर रहे हैं। और एक हमारा एक्स मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर है, वो पेट्रोल और माचिस लेके चक्कर लगाता फिर आसपास, और उसको रोकने वाला, पूछने वाला कोई नहीं। मैंने आज तक पाकिस्तान के अदारे इतने कमजोर नहीं देखे जो आज देख रहा हूं। अब रशिया जो है वो पाकिस्तान को नॉन सीरियस लेता है। उधर आप बांग्लादेश की सिचुएशन देखें तो बांग्लादेश जो है उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $50 अरब के करीब चले गए, और पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो तो इस वक्त $12-13 पे, अरब डॉलर पे, 14-12-13 अरब डॉलर पे बैठे हुए हैं। कमर्शियल बैंक के डाल के तो आप थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक से आप बाइंग तो नहीं कर सकते, वो तो बैंकों का पैसा है। सो पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट सैंक्शंस का इतना हाई है कि हम रशिया से तेल भी नहीं ले सकते। बाकी ममालिक जो है वो तेल ले रहे हैं, वो अपनी लोकल करेंसीज में डील कर रहे हैं, हम लोकल करेंसी में डील नहीं कर सकते। सो हमारे जो बैंक हैं वो कहते हैं कि जी हमारे पास कोई डॉलर नहीं है देने को,
या हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अमेरिका ने हम पे सैंक्शन लगा दी, ग्रेट ब्रिटेन ने लगा दी और उन्होंने हम पे तो लगा देना, इंडिया को तो वो वेव ऑफ कर देते हैं, वो तो कॉर्ट्स एक्ट को भी फारग कर देते हैं अगर इंडिया S-400 रशिया से लेता है। पाकिस्तान को वो कुछ नहीं, पाकिस्तान को उन्होंने छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो हमारा बैंकिंग सेक्टर इतना छोटा है, पहले ही हम IMF के पास हैं। इसी तरह यूरोपियन यूनियन से हमने GSP प्लस स्टेटस लेना है, बिकॉज वो अगर GSP प्लस स्टेटस लेते तो हमारी जितनी एक्सपोर्ट जो यूरोप में जाती थी कुछ 7-8 बिलियन यूरो, वो सारी की सारी 8-9 बिलियन वो कम सुकड़ के 2-3-4 पे रह जाएगी। तो वो 3-4 बिलियन यूरो अगर हमारे पास कम होते हैं तो हम कहाँ पे खड़े होंगे। और अभी गवर्नमेंट ने आज ये फैसला किया है कि हम जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं उनकी जो बेसिक पे है उसको 48% तक इंक्रीज करेंगे। वो ऑलरेडी जो है वो मुख्तलिफ शक्लों में हुकूमत जो है वो सरकारी मुलाजमों को पे कर रही है, लेकिन ये है कि वो उसको बेसिक पे स्केल का हिस्सा बनाने लगे हैं जो एडहॉक अलाउंसेस मिलते थे। सो बड़ी इस वक्त हमारे पास जो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत बहुत कमजोर है। अब पाकिस्तान जो है वो रशियन ऑयल इस्तेमाल कर सकता है ना, तो हमारे पास रिजर्व पड़े हुए, ना हमारे रशिया के साथ इधर हमारे वजीर आजम साहब हैं वो जो सारा टाइम नारे मारते रहते थे इमरान खान साहब कि हम रशिया से तेल ले सकते हैं, ना हमारे पास इतना के रिजर्व पड़े हुए हैं कि हम अपना उस अगर वहां से उसको आता है तो हम रिफाइनरियां लगा सकें, कोई रिफाइनरी हो जो तेल लगा सके, उसको बना सके, उसको क्रूड ऑयल को जो है वो अच्छे वाले ऑयल में कन्वर्ट, उसको क्रूड ऑयल को साफ करके तो वो आपका जो यूजेबल ऑयल है उसमें कर सके। अब ये है कि ये जो जिसे आप कह लें कि रशिया से जब चीजें आती हैं तो फिर आपको पता है कि वो आजकल फ्रेट चार्जेस भी बहुत ज्यादा है, फिर टाइम भी बहुत लगता है, तो ये सारी सप्लाई चेन का साइकिल होता है जो कि कंप्लीट होगा, क्योंकि मेरे ख्याल है रशिया से तेल आते हुए 28 से 35-36 दिन लगते हैं, और फिर वो जब आएगा फिर वो क्रूड ऑयल जो है वो कार्गो में उसमें आएगा, फिर वो साफ होगा, फिर जब तक इस्तेमाल होगा, तो ये तो सारा साइकिल डिपेंड करता है, और फिर हमारे बैंकों के लिए तो मसाइल है बहुत ज्यादा।